हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन में। तो गाइस, बात करेंगे कच्चे कर्मचारी हरियाणा से जुड़ी आज की दो बड़ी खुशखबरी को लेकर। तो आखिर क्या है पूरी अपडेट, क्या है मामला, ये जानने के लिए गाइस प्लीज़ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि पूरी अपडेट आप जान पाए। और गाइस, चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे देखो गाइस कि अवमानना याचिका की सुनवाई पर हाईकोर्ट ने पूछा तो हरियाणा सरकार ने कहा कि 2 सप्ताह में रेगुलर कर देंगे। हरियाणा सरकार ने 2003 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत रह गए अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर करने के हाईकोर्ट के फैसले को लागू नहीं किया था, जिसके चलते यहाँ पे याचिकाकर्ताओं ने अवमानना याचिका है जो दायर की थी और उसी की सुनवाई पर अब यहाँ पे हरियाणा सरकार ने कहा कि 2 सप्ताह में रेगुलर कर देंगे। हालांकि हरियाणा सरकार ने खूब प्रयास किया कि ये कर्मचारी रेगुलर ना हो और इस मामले को लेकर हरियाणा सरकार है जो सुप्रीम कोर्ट तक गई, मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं सुनी और हरियाणा सरकार की जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दी। और देखो यहाँ पे हरियाणा सरकार ने इस प्रकार से विरोध किया था कि याचिकाकर्ताओं को नियमित स्वीकृत पद के विरुद्ध नियुक्त नहीं किया गया था और वे अब तक किसी भी नियमित स्वीकृत पद के विरुद्ध काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनकी सेवाओं के नियमितीकरण का दावा किसी भी नियमित स्वीकृत पद की अनुपस्थिति में स्वीकार है जो नहीं किया जाना चाहिए। मगर जस्टिस हरसिमरन सिंह सेट्टी की खंडपीठ ने राज्य सरकार की इन दलीलों को अस्वीकार कर दिया और याचिकाकर्ताओं को 2003 की पॉलिसी के तहत रेगुलर करने का फैसला है जो सुनाया था और साथ में जो डिमिनिशिंग कैडर के पद है वो सृजित करने के यहाँ पे आदेश दिए थे। तो यहाँ पे देखो गाइस कि हरियाणा सरकार की 2003 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत सीनियर कर्मचारियों की याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने 13 मार्च 2024 को फैसला सुनाया था कि जिस दिन से याचिकाकर्ताओं के जूनियर कर्मचारियों को रेगुलर किया गया है उसी दिन से याचिकाकर्ताओं को रेगुलर किया जाए और जिस दिन तक याचिकाएं दायर की गई है उस दिन से उन्हें एरियर दिया जाए, पहले के समय का केवल नोशनल लाभ दिया जाए। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा था कि 4 महीने के भीतर यह फैसला लागू हो, स्पीकिंग ऑर्डर जारी हो, मगर हरियाणा सरकार ने इस फैसले को लागू नहीं किया था, जिसके चलते यहाँ पे याचिकाकर्ताओं ने अवमानना याचिका है जो दायर कर दी थी। तो अब गाइज यहाँ पे हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई की। तो अब यहाँ पे 10 दिसंबर 2024 को हरियाणा सरकार ने कहा कि इन कर्मचारियों को रेगुलर करने के लिए डिमिनिशिंग कैडर के पद हैं जो सृजित कर दिए गए हैं और 2 सप्ताह के भीतर उन्हें रेगुलर है जो वो कर दिया जाएगा। और वहीं पर गाइज यहाँ पे अब इन कर्मचारियों को नियमित पदों के लिए नियुक्ति पत्र जारी करने के संबंध में आवश्यक लाभ के अलावा परिणामी वित्तीय लाभ आज से 2 सप्ताह की अवधि के भीतर उनके पक्ष में जारी हैं जो किए जाएंगे। और वहीं पर गाइज यहाँ पे ये भी कहा गया है कि यदि पूर्वोक्त अवधि के भीतर मतलब आवश्यक कार्रवाई नहीं की जाती तो याचिकाकर्ता है जो वर्तमान अवमानना याचिका को पुनर्जीवित करने की मांग करने के लिए स्वतंत्र होंगे और ऐसी स्थिति में दोषी संबंधित अधिकारी मुकदमेबाजी व्यय के लिए प्रत्येक याचिकाकर्ता के पक्ष में अपनी जेब से 50,000 रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी हैं जो वो होंगे। तो देखो नेक्स्ट बड़ी अपडेट कि प्रदेश में अनुबंधित सहायक प्राध्यापकों की नौकरी नए साल में होगी सुरक्षित। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले किसी सहायक प्राध्यापक को नहीं हटाया जाएगा। तो गाइस यहाँ पे दूसरे अखबार में भी अपडेट आई है कि हरियाणा सरकार नए साल में देगी विश्वविद्यालय के अनुबंधित प्रोफेसरों को जॉब सिक्योरिटी का तोहफा हुक्का। तो गाइस यहाँ पे हरियाणा यूनिवर्सिटीज कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर एसोसिएशन ने पंचकूला में माता मनसा देवी गौशाला में स्वर्गीय रतनलाल कटारिया के 73वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पे रक्तदान शिविर में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की और सेवा सुरक्षा का ज्ञापन सौंपने का काम है जो किया था, जिस पर यहाँ पे मुख्यमंत्री ने कहा कि शीतकालीन विधानसभा सत्र में मैंने बोला था कि यूनिवर्सिटी के लगभग 1500 अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों का कॉलेज के एक्सटेंशन लेक्चरर की तरह सेवा सुरक्षा है जो नियम अनुसार करेंगे। तो नए वर्ष 2025 में नायब तोहफा देंगे और उन्होंने आश्वासन दिया कि रोजगार सुरक्षित होने तक किसी भी अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर का रोजगार है जो वो नहीं जाने देगी सरकार। तो इस पर प्रदेश अध्यक्ष विजय मलिक ने सीएम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विश्वविद्यालय के अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों से भी यह रोजगार सेवा सुरक्षा गारंटी प्रदान करने का वादा है जो किया है। और वहीं पर इनका कहना है कि जो हमारा चयन है वो यूजीसी द्वारा निर्धारित सभी पात्रता शर्तों और
मापदंड के अनुसार हुआ है। विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालयों में कार्यरत एक्सटेंशन लेक्चरर और महाविद्यालयों के गेस्ट टीचर को मौजूदा सरकार सेवा सुरक्षा जो पहले ही दे चुकी है। केवल विश्वविद्यालय के अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर इससे वंचित है, तो वह मुख्यमंत्री ने उम्मीदें हैं जो बढ़ा दी हैं और जल्द ही सेवा सुरक्षा का नायब तोहफा जो नव वर्ष पर इनको मिलने वाला है। और केवल ये 1500 अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जिनको यहाँ पे सेवा सुरक्षा नव वर्ष पर नायब तोहफा है जो वो मिलने वाला है। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक